अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको रोज़े रमज़ान मुबारक हो। आज फ्रेंड्स हम बना रहे हैं खोगीना। खोगीना आप जानते हैं किन चीज़ों से बनता है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं मैं कर क्या रही हूँ। मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, इनको बारीक कटिंग किया है और घी में फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये गुलाबी हो जाएंगे, इसमें मैं डालूंगी 2 अदद कटे हुए टमाटर। अब मैं इनको फ्राई करूंगी और नरम होने तक इंतजार कर रहे हैं हम कि नरम हो जाए। खोगीना दरअसल एक अफगानी डिश है जो अंडों और प्याज टमाटरों से मिलके बनती है। अक्सर लोग इसमें कीमा भी डालते हैं, लेकिन मैं कीमा नहीं डाल रही इस वक्त क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में खाना है इसको। तो जैसे ही ये नरम होते हैं टमाटर, हम इसमें बाकी अशिया मिलाएंगे। इस डिश में कभी भी आप सारी चीज़ें साथ ना डालिए, जैसे टमाटर के साथ हरी मिर्च, नमक, हल्दी, सब कुछ साथ नहीं डालते। इस डिश को आराम से ठहर ठहर के बनाते हैं, ये बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए मेरे टमाटर नरम होने लगे हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूंगी। इसमें हरा धनिया और मिर्ची वगैरह पहले नहीं डालते। इसमें टमाटर जैसे नरम होते हैं, मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी। देखें टमाटर हल्के हल्के नरम होने लगे हैं ऐसे। अब इसमें हरी मिर्ची डालेंगे हम और हरी मिर्चों को 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हम कोरेंगे ताकि अपना रसीलापन और मिर्ची इसकी इसमें ऐड हो जाए। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े का बनेगा। अब डालेंगे इसमें। जब हरी मिर्च की खुशबू छोड़ देगी तो हम इसमें मिर्ची, हल्दी और नमक हस्बे जायका डाल लेंगे। अब इसके अंदर जैसी स्ट्रक्चर अच्छा सा हो गया है, नमक मिर्च ऐड हो गई है और इन दोनों ने अपना जायका बना लिया है। अब मैं इसमें 1 अदद अंडा डाल दूंगी। इसका जायका इतना मज़ेदार होगा जैसे लगता है मगज़ खा रहे हों। तो हम सब अक्सर मगज़ बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी हमारा दिल तो करता है ना। इसका जायका बिल्कुल मगज़ जैसा होता है। इस तरह बनाएंगे तो अगर आपने सब चीज़ें साथ डाल दी ना, पता है उससे एक अजीब सा मलगोबा सा कीचड़ सा बन जाता है, वो मज़े का नहीं लगेगा। प्याज भी घुल जाएगा और टमाटर भी बिल्कुल पतले पतले अजीब सा केचप जैसा बन जाएगा, वो नहीं मज़े का लगेगा। आप इस तरह बनाना ठहर ठहर के, तो ये बहुत मज़े की डिश बनती है। अब सबसे आखिर में मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, जिससे इसकी शक्ल और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी और दिखने में बहुत मज़ेदार लगेगा। इसको हम फ्रेंड्स पराठों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है, सादा रोटी के साथ। और बहुत से लोग इसको डबल रोटी के साथ भी खाते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर दिल करे, और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक यू। आज के लिए इतना। बाय। अल्लाह हाफिज़।